ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने शायद टर्निंग के लिए प्रोग्रामिंग की थी, कंप्यूटर एडेड पार्ट मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग इन वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। इन दिस लेक्चर वी विल बी prepare a part program for milling operation, especially the end milling. So this is the question for you, and in this it is given for the workpiece shown in the figure below, perform the end milling operation to smoothen its edges. मतलब जो भी बर्ड्स होती हैं एंड साइड जो हैं उनको आपको रिमूव करना है। यूज एंड मिलिंग कटर ऑफ 25 mm डायमीटर, 25 mm डायमीटर का एक एंड मिलिंग कटर है, उसको आपको यूज करना है। फीड रेट आपको दे दिया 30 mm पर मिनट। एज्यूम टारगेट पॉइंट आपको लोकेटेड किया गया, रेफरेंस पॉइंट आपको दे दिया गया x -30 mm, y -30 mm, z +10 mm। ठीक है। नोट दैट होल्स आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग एंड पोजिशनिंग द वर्कपीस। ये जो होल्स बीच में आपको दिख रहे हैं, ये जो होल्स हैं, ये होल आपको केवल होल्ड करने के लिए है, ड्रिलिंग नहीं करनी है। मतलब ओनली मिलिंग यू हैव टू परफॉर्म। केवल और केवल आपको मिलिंग करनी है, ड्रिलिंग नहीं करनी है। नो ड्रिलिंग इज टू बी डन। ड्रिलिंग नहीं करनी, केवल मिलिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ये प्लेट आपको दी गई है, टारगेट पॉइंट दे दिया गया है, ये कुछ डेटा आपको दिया गया है, कुछ डेटा आपको नहीं दिया गया है। जैसे आरपीएम नहीं दिए गए हैं, आपका जो स्पिंडल है किस आरपीएम से घूम रहा है, यू आर फ्री टू गिव ए पर्टिकुलर वैल्यू। 800 आरपीएम, 900 आरपीएम ये ले सकते हैं। ये अप टू यू, डिपेंड्स ऑन यू कि कितनी वैल्यू लेनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना साइज मतलब उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, क्या डेटा आपको दिया गया। तो ये है आपके पास डायग्राम। ये प्लेट इनिशियली आपके पास ऐसी प्लेट थी, हालांकि थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है। इस टाइप की प्लेट थी और उसका साइज आपको दे दिया गया था, ये 200 है और ये आपको दिया है 100। ठीक है, ये 100 दिया गया है और इसकी विड्थ, एक प्लेट पीछे भी बनी होगी इसके, और इसकी विड्थ थिकनेस आपको दे दी गई है। इस तरीके से प्लेट बनी होगी। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगी। समझ में आ रहा है? इज विजुअल क्लियर? ये x दिया है, ये y दिया है और z इस तरफ है, z इस तरफ है। ठीक है, z इस तरफ है। तो ये 10 mm दिया है। तो साइड व्यू आपको देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये आपका इधर से लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आपको ये वाला कुछ डायग्राम ऐसा दिखेगा। तो ये 10 mm दिख गई आपको, इसकी थिकनेस 10 mm मिल जाएगी। ये वाली साइड, ये 10 mm हो गया, ये 200 हो गया और ये 100 mm हो गया। तो साइड से आपको इस तरीके से कर्वेचर जनरेट करना है। इसमें इस प्लेट को ऐसे जनरेट करना है। ये ऐसे हो जाएगी, ये थोड़ी ऐसे हो जाएगी, यहाँ भी थोड़ा सा कर्व बन जाएगा इस तरीके से। तो आपको फाइनल प्लेट वैसे तरीके की बनानी है। ठीक है। अब देखो x y z 3 पॉइंट इसमें होने हैं। क्या होना है? x y z। ठीक है। तो हमने क्या किया है, 0,0 यहाँ पे इस वाले पॉइंट को 0,0,0 माना है। ठीक है। x यहाँ पर 0 है, y यहाँ पर 0 है और z यहाँ पर 0 है। तीनों 0 होंगे। x y z, देखो x एक्सिस y एक्सिस तो आपको दिख रही है, z एक्सिस इधर हो जाएगी, ये आपकी z एक्सिस की लोकेशन रहेगी। ठीक है, x y z। और यहाँ पर आपने 0,0,0 माना है। मतलब अगर इसके नीचे जाएंगे तो वो माइनस में और इधर ऊपर आएंगे तो प्लस में जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, अब इसमें ये बोल दिया गया कि आपका जो टारगेट पॉइंट है वो -30 mm, y -30 और z +10 है। अब पहले मैं देखता हूं x -30 कहां पर है। अगर ये +x 30 है तो इसके इधर -30 जाना पड़ेगा। इस तरफ इधर -30 चले जाएंगे तो ये -30 x में हो गया। y में -30 मतलब ये +y है, तो ये y -30 मतलब यहां कहीं जाना पड़ेगा हमें। y -30 हो गया, सॉरी -30 हो गया ये इधर, मतलब ये वाली लाइन इधर और ये वाली लाइन इधर, मतलब यहां कहीं कट करेगा। आपका कटर जो है इनिशियली यहां पर माउंट है। ये आपका टारगेट पॉइंट है, समझ रहे हो? दिस इज योर टारगेट पॉइंट। अब x +10 होगा। अब z +10 है, मतलब ये अगर 0 है तो थोड़ा सा ऊपर उठा होगा आपका टूल, थोड़ा सा ऊपर उठा होगा। ऊपर उठने का मतलब है, अगर मैं इसको फ्रंट से इसका ये वाला साइड बनाता हूं, ये वाली साइड बनाता हूं, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी कि ये तो आपकी 200 हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और आपका कटिंग टूल कहाँ होगा? यहां से ये 0,0,0 है, यहां से 10 mm ऊपर, मतलब 10 mm ऊपर इधर हो जाएगा और z x -30 यहां पर आ जाएगा।
थोड़ा सा ऊपर उठा है, इस वाली सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, मतलब इधर उठा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका कटिंग टूल टारगेट पॉइंट आपका यहाँ है, मतलब आपको जो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी वो यहाँ से प्रोग्रामिंग करनी है। यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोग्राम फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, आपका टूल यहाँ पर है, अब आपको अपने टूल से यहाँ मूव कराना है। तो आप कैसे मूव कराएंगे? देखो इसमें जो डायरेक्शन दी गई है वो मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। इसमें जो मोशन दिया गया डायरेक्शन टूल का, वो टूल की डायरेक्शन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें जो प्रोग्रामिंग की गई है, आप यहाँ से पहले कहाँ जाएंगे? यहाँ से आप अपने टूल को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। क्या यहाँ पर कोई कटिंग होनी है क्या? बताइए, टेल मी। यहाँ पर कोई कटिंग होनी है क्या? नहीं होनी, तो रैपिडली मूव कराएंगे, रैपिडली मूव कराएंगे। अब दूसरा, अब जो कटर होगा आपका, जो कटर होगा, उस कटर को मान लिया, जो आपका कटर होगा वो यहाँ पर लगा है। ये मान लिया कि आपका एंड, ये कटर लगा है आपका, ठीक है, ये 0,0 पे आ गया कटर। अब अगर एंड मिलिंग करना चाहेंगे आप, तो एंड मिलिंग में क्या होगा? आपको नीचे इस पॉइंट तक जाना है। अब जो 0,0,0 आपका कटिंग टूल यहाँ पर है, ये वाली लोकेशन के हिसाब से आपको जो कटर है, ये मिलिंग कटर मान लिया, ये आपका ये मिलिंग कटर है, ठीक है, ये दिस इज योर मिलिंग कटर एंड मिलिंग के लिए। अब ये जो बॉटम पोर्शन आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन, यहाँ के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो अगर आपने जैसे ही -10 दिया, -10 का मतलब हो गया कि आपका ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुंच गया। भाई अगर ये 0 पॉइंट पर है तो ये -10 मतलब यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, थोड़ी बहुत मार्जिन और देनी पड़ती है, अपने टूल को थोड़ा और नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो -10 की जगह पर हम -20 दे सकते हैं या -15 दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप -20 नीचे की ओर मूव करेंगे, तो आपकी जो साइड एज होंगी, ये वाली एज मिलिंग कटर की, वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। आपका जो कटर होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, जब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस -20 हो जाएगी। ये डिस्टेंस -20 हो जाएगी। और क्या होगा कि जो एंड मिलिंग का जो पूरी साइड्स हैं, एंड मिलिंग के लिए जो भी कटिंग एजेस होंगी, वो इस पूरी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी, जिससे कि यहाँ पर कटिंग होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, और यहाँ पूरी साइड एजेस जो हैं वो पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगी। समझ में आ रहा है डायग्राम आप लोगों को, जो मैंने समझाया आप लोगों को? इज इट क्लियर? कोई ऐसा है कि सर हम ये पे -20 क्यों लेके जा रहे हैं? तो वो मैंने बता दिया कि -20 हम क्यों लेके जा रहे हैं। एजेस पे फिलेट इंट्रोड्यूस करना है ना? हाँ, एजेस पे फिलेट तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिल्कुल फिलेट इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ से तो यहाँ तक मटेरियल भी रिमूव करना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक मटेरियल भी तो रिमूव होगा। ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि मैंने तो आपको सिंपल एक रेक्टेंगल प्लेट थी, उसमें से एजेस वगैरह हटानी है, यहाँ से एज भी हटानी है। हालांकि पहले से ये स्मूथ थी, पहले से ये स्मूथ मान के चल रहे हैं, तो उस वाले केस में आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस इस मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग साइकिल करना है। लेकिन जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो, अगर कोई मेटल है भी तो वो भी रिमूव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्व देना पड़ेगा, इस तरफ से कर्व देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। सर ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, इसकी जब ये वाली एज बनाएंगे तो सामने से देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, जिसमें ये तो आपका 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10, है ना भाई? इस वाली प्लेट को टिल्ट करोगे ना, इधर घुमाओगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाली साइड 200 दिखेगी, इसकी हाइट 10 दिखेगी। तो आपका कटिंग टूल जैसे जैसे यहाँ पर तो 0,0,0 है, मैंने आपसे बोला कि -20 देना है। जैसे ही आपने -20 दिया, तो ये वाला जो कटिंग टूल, पहले कटिंग टूल की पहले ये वाली एज यहाँ थी, अब वो यहाँ आ जाएगी। मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 माइनस ऑटोमेटिकली ले लेगा, +20 जो -20 है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा नीचे। ठीक है, वो मैंने बताया। अब चलिए इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए पाथ आपको पता है। देखो, अब प्रोग्रामिंग में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पाथ कहाँ सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बोल दिया कि आपका कटिंग टूल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सेट पॉइंट, वो यहाँ कहीं है, x-30, y-30 और z+10 ये दे रखा है। आपका कटिंग टूल यहाँ पर है, तो आपको यहाँ से प्रोग्रामिंग करनी है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर हम इस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो रैपिडली जाएंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, फिर वापस यहीं चले जाएंगे। कुछ लोग तो इस वाले पाथ को फॉलो करेंगे कि इस तरीके से पाथ जाएगा, इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, इस वाले पाथ को जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर इस वाली प्रोग्रामिंग में तो एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। बिल्कुल, आपके ऊपर ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ से पहले यहाँ जाओ, यहाँ से फिर यहाँ जाओ, यहाँ से फिर यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ और फाइनली यहाँ आ जाओगे वापस। तो ये भी आपके पास पाथ अवेलेबल है, यहाँ से यहाँ, फिर इधर,
फिर इधर, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, फाइनली आप अपनी इनिशियल लोकेशन के आने के बाद यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू विच पाथ यू आर फॉलोइंग। ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर कि प्रोग्रामर किस तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग करना चाहता है। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो आप फ्री हैं एंटी क्लॉकवाइज ले जाने के लिए, अगर क्लॉकवाइज बोला होगा तो आपको क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, आपको केवल लैंड मिलिंग करनी है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम करके जाओ या क्लॉकवाइज घूम करके जाओ। बस एक बात याद रखनी है, जब भी आप मिलिंग ऑपरेशन करेंगे आपको प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और प्लेन कौन सा होगा, किस प्लेन की बात कर रहे हैं, जो सामने आपको दिख रहा है। कौन सा प्लेन दिख रहा है सामने, ये कौन सा प्लेन दिख रहा है आपको, एक्स वाई प्लेन। इधर और इधर मूव कर रहे हैं आप अपने टूल को इधर लेके जा रहे हैं और इधर लेके जा रहे हैं, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मिलिंग ऑपरेशन के लिए, इसमें जिस डायरेक्शन में जिस तरफ आपको मूव करना है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्टिंग विद द पार्ट प्रोग्राम। चलिए देखो, सबसे पहला पार्ट प्रोग्राम इसका बना देते हैं हम जनरली से। N00 आपको पता है कि भाई N00 क्यों देते हैं, डू यू नो। पहला मान लिया, पहला आपका ब्लॉक 0 ब्लॉक है। G21 किसके लिए दिया जाता है, यू आर गिविंग द वैल्यूज इन mm। ठीक है, जो भी डायमेंशन आप दोगे वो mm में दे रहे हो। G90 मतलब आप यू आर फॉलोइंग द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग यू आर फॉलोइंग। G92 किसके लिए होता है, स्पेसिफाइंग द एक्सिस ऑफ ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट और डिफाइनिंग द लोकेशन ऑफ द कटिंग टूल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, वर्कपीस ओरिजिन। देखो दो चीजें होती है, कटिंग टूल ओरिजिन होता है, एक वर्कपीस ओरिजिन होता है। ठीक है, दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, वर्कपीस रेफरेंस और टूल रेफरेंस पॉइंट। वर्कपीस रेफरेंस, वर्कपीस का रेफरेंस पॉइंट होता है और टूल रेफरेंस पॉइंट होता है, टूल रेफरेंस पॉइंट होता है। तो वर्कपीस रेफरेंस पॉइंट बताता है कि वर्कपीस में आपने 0 पॉइंट कहां लिया गया है, और टूल रेफरेंस पॉइंट ये बताता है कि वर्कपीस के रेस्पेक्ट में आपका टूल कहां पर है, उसकी इनिशियल लोकेशन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, उसका रेफरेंस पॉइंट कहां पर है, फ्रॉम वेयर यू वांट टू प्रिपेयर द पार्ट प्रोग्राम। तो यहां से G21 बोल दिया, ये बता दिया। और मैंने बोला है आपको सेट पॉइंट, मतलब आपको एक्सिस ऑफ ओरिजिन डिसाइड करनी है, तो x -30, y -30 और z10। जैसे ही आपने डिसाइड किया, मतलब क्योंकि ये डेटा आपको दिया गया है, ये वैल्यू जो है एक्सिस ऑफ ओरिजिन जो है वो आपको डिसाइड किया गया, आपको क्वेश्चन में दिया गया, इसीलिए आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे। बाई चांस अगर नहीं दिया जाता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, -20 लिख सकते हैं, -30 लिख सकते हैं, +0 लिख सकते हैं, -0 लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, जब अगर डेटा दिया है तो आपको वो लेना है, अगर नहीं दिया है तो आपको अपने हिसाब से कोई भी सुटेबल पॉइंट ले लेना है जहां पर आपको एक्सिस ऑफ ओरिजिन डिसाइड करनी है। ठीक है, चलिए अगला है N05। अब बोलोगे सर 00 से N05 क्यों आ गए, तो मैंने आपसे बोला कि बाई चांस अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई ब्लॉक बीच में ऐड करना है, तो आपकी नंबरिंग चेंज नहीं होगी, इसीलिए मैंने N05 हो गया। G00 आपका टूल रैपिडली मूव करेगा, कहां से, इनिशियल लोकेशन से, यहां से कहां तक जाएगा, Z-20, Z-20 पे जाना है। किस पे जाएगा, Z-20 पे। तो अगर अभी जो लोकेशन है उसकी x -30, y -30 और z10, तो अगले में आपका कटिंग टूल रैपिडली मूव करेगा x -30, y -30 और z की वैल्यू बस +10 से -20 हो जाएगी। मतलब ये है कि इनिशियली अगर मैं आपको टॉप डायग्राम बनाना चाहूंगा कि अगर आपका इनिशियली आपका कटिंग टूल जो है यहां पर था, यहां से 10 mm ऊपर उठा हुआ था, अब वो रैपिडली नीचे की ओर आ जाएगा, 10 mm नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 mm की तो ये है, 10 mm और नीचे आ जाएगा, तो ये -20 यहाँ पर आपका कटिंग टूल इस एजेस को पूरी तरीके से रिकवर कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक, तो इस एज पे आपका कटिंग टूल पूरी तरीके से मूव करने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया सेकंड लाइन। और इसके बाद S800 यू आर डिफाइनिंग द रेवोल्यूशन। RPM आपने डिसाइड कर लिया भाई, 800 mm पर मिनट में आपने दे रहा है। और M03 क्या होता है, आपका स्पिंडल स्टार्ट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद स्पीड 800 रेवोल्यूशन पर मिनट। 800 रेवोल्यूशन पर मिनट से आपका टूल जो है कटिंग टूल है वो स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये मिलिंग ऑपरेशन है तो आपको 94 कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, mm पर मिनट के लिए क्या कोड होता है, ड्रिलिंग के लिए और मिलिंग के लिए G94 और G98 होता है टर्निंग के लिए। सही है, हाँ जी, समझ में आ गया यहां तक, बताओ, टेल मी। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 क्लियर है या नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं अभी। चलिए अब अगला हमें काम करना है, अगला बताना है कि कटिंग टूल को क्या कराना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लॉक नंबर अगला, मतलब 10वां ब्लॉक जो है हम लिख रहे हैं, अगला ब्लॉक N10 बिल्कुल सही है। G01
G01 क्या होता है, मतलब लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। G94 बताइए, G94 किसके लिए होता है? G94 टेल मी। बताओ ना, अभी तो बोला था मैंने आपसे, भूल गए? सर फीड रेट के लिए mm हाँ पर रेवोल्यूशन। हाँ, तो आपने जो फीड रेट डिसाइड की गई है वो mm पर रेवोल्यूशन में डिसाइड की गई है। G42 फीड रेट आपने mm पर मिनट में सर डिसाइड। स्क्रीन नहीं देख रहे। किसको नहीं दिख रही है स्क्रीन यार? सब शेयर तो किया गया। अरे सर मुझे नहीं दिख रही, पता नहीं सर नेट बाकी सबको दिख रही है कि नहीं? तो G42 किसके लिए होता है? इंटरपोलेशन होता है ना G42। कटर ऑफसेट कंपनसेशन, हाँ भाई इसमें कटर ऑफसेट लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें कटर ऑफसेट लगाना पड़ेगा, अगर कटर ऑफसेट नहीं लगाओगे तो आपका टूल अंदर की ओर चलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें मिलिंग करोगे एंड मिलिंग तो कटर ऑफसेट लगाना पड़ेगा। ड्रिल में भी करने की जरूरत होती है, ठीक है। एंड मिलिंग में याद रखना है कटर ऑफसेट लगाना है। तो G42 कटर ऑफसेट आपने दे दिया है X175 Y0। आपका कटिंग टूल मूव करेगा X175 और Y0 पे। तो अब इस लोकेशन को देखिए, X175 मतलब आप इधर से जा रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। अब आपने देखा है कि जो आप कटर यूज कर रहे हो वो कटर कितने mm डायमीटर का है? 25 mm डायमीटर का, ठीक है। 25 mm डायमीटर का है। और यहां पर जो आप ये क्या बोलते हैं, ये जो आर्क लग रहा है इस जगह, ठीक है, ये जो टेप क्या बोलते हैं, चैम्पर नहीं बोलते हैं इसको, ये जो फ्लेट दिया गया है यहाँ पर, तो ये 25 mm पे दिया है, 25 mm रेडियस। अब देखो आपको कटिंग, आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो आपको अगर 25 mm का आर्क की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 25 mm है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 है ना। तो आप लीनियरली कहाँ तक इंटरपोलेट करेंगे? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जाएंगे केबल और केबल। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 175। यहाँ से यहाँ तक 175 है और यहाँ पर y कितना है? y 0 है। तो y 0 होगा और x की वैल्यू 175 होगी इस जगह, x की वैल्यू 175 होगी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक तो लीनियरली मूव करना है और जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपको सर्कुलर इंटरपोलेशन देना है। क्या देना है? सर्कुलर इंटरपोलेशन देना है। और सर्कुलर इंटरपोलेशन कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ही तो हो रहा है। सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या कोड होता है? G0 G001 03 G03 होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये अगले वाले, अब जो पर्टिकुलर ब्लॉक लिखा जाएगा ये उसके अगले वाले में होगा। तो अब जो हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं उस प्रोग्रामिंग में क्या है, आपका जो कटिंग टूल है ब्लॉक नंबर 10 में जाएंगे तो आपका रैपिडली मूव करेगा कटिंग टूल। G94 आपने क्या किया है? फीड रेट दे दिया mm पर मिनट में। और G42 आप यू आर यूजिंग कटर ऑफसेट। कटर ऑफसेट आपको यूज करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है इस वाले केस में। अगर आप कटर ऑफसेट यूज नहीं करेंगे तो आपका जो कटिंग टूल है, आपका जो कटिंग टूल होगा वो कटिंग टूल, जैसे कटिंग टूल अगर कटर ऑफसेट दिया तो आपका कटिंग टूल इधर चलेगा। लेकिन अगर आपने कटर ऑफसेट नहीं दिया है तो आपका कटिंग टूल क्या करेगा? कटिंग टूल का जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ये सेंटर वाला पॉइंट यहां होकर के चलेगा और इतना एक्स्ट्रा मटेरियल ये रिमूव कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द कटर ऑफसेट। कटर ऑफसेट क्या करेगा? जितनी आपका जो रेडियस है, कटर की जो रेडियस होगी उतना वो मार्जिन बाहर की ओर ले लेगा, उतने सेंटर को उतने mm क्या करेगा? रेडियस के बराबर, जो कि आपका कटर है उस कटर की रेडियस के बराबर, मतलब या 12.5, 25 mm है ना डायमीटर, तो 12.5 रेडियस है या डायमीटर है? देखो जरा, एक मिनट रुको, 12.5 चेक कर लेता हूँ। mm में रेडियस है 25 mm डायमीटर, हाँ। तो 12.5 रेडियस हो जाएगी, उतना उसको ऑफसेट कर देगा आपका कटिंग टूल, ठीक है। तो G ये हो गया N10। G01 रैपिडली मूव करेगा, 94 हो जाएगा। ये आपको लिखना है, इन सब कोड का मतलब लिखना है यहाँ पे।
G42 यू आर गिविंग द कटर ऑफसेट कंपनसेशन, कटर रेडियस कंपनसेशन भी बोल सकते हो। आपका टूल जो है आप कहाँ चलेगा उतना रेडियस के बराबर सेंटर पॉइंट वो ऑफसेट हो जाएगा, किससे? उसकी सरफेस से। ये प्लेट है तो ये 200 mm है यहाँ से यहाँ तक का, तो रेडियस अगर कटर ऑफसेट नहीं दिया होगा तो ये दिया है तो आपका जो कटर है वो इतना रेडियस के बराबर बाहर की ओर ऑफसेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपका कटर ऑफसेट मतलब रेडियस के बराबर अंदर मतलब सेंटर पॉइंट इस वाली पॉइंट पे चलेगा। ठीक है, X75 कहाँ तक चलेगा भाई? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 200 है, आपको यहाँ तक जाना है तो X की वैल्यू 175 है, Y यहाँ पर 0 है। ठीक है, Y 0 होगा। DD4 का मतलब है आपने एक जो कटर आपको सेलेक्ट करना है, आपको वो वाला सेलेक्ट करना है कटर जिसका डायमीटर आपको स्पेसिफाई किया गया है। तो हम ये मानेंगे कि डायमीटर जो कटर को सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो DD4 है, मतलब जो चौथे नंबर का जो टूल लगा हुआ है आपके टूल बॉक्स के अंदर या जो टूल ट्रेड जो भी है उसके अंदर जो टूल लगा हुआ है उसमें चौथे नंबर वाला जो टूल है वो आपका स्पेसिफाइड टूल है जिसका डायमीटर 25 mm है। वो मिलिंग कटर जिसका डायमीटर, एंड मिलिंग कटर जिसका डायमीटर 25 mm है, वो इस जगह लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद फीड रेट आपने डिसाइड कर दी 30 mm पर मिनट। इस क्वेश्चन में दी है तो ठीक है, अगर दी है 30 mm तो सही है, अगर नहीं दी होती तो आपको खुद से लिखनी पड़ती। ठीक है, तो कटर रटर की जगह पर आपको कटर लिखना है। कटर रीच द स्टार्टिंग पोजीशन एंड कटर डायमीटर सेव टू द रजिस्टर नंबर 4 रजिस्टर में आपका कटर जो है वो कटिंग कर दी है आपने। ठीक है, कटिंग कर दी है ये। हालांकि हेलो सर, मेरा नेटवर्क चलेगा सर, कौन है? मेरे वीडियो रुके सर, मैं आदित्य से। तो किस लोग? ठीक है, यहां तक हो गया, कटर आपका यहाँ पहुंच चुका है सीरियल नंबर 4। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है, एक डाउट और इसमें है कि जो ये X75 है ना, X175 है ना, इसको आपको 00 लिखना है और यहाँ पर एक कमांड और देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है, इसको भी करेक्ट करना है। करेक्ट क्या करना है, ये जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी सी गलत है। इसमें क्या करना है, N10 आएगा, G00 आएगा, आपका क्या आएगा, G00। ठीक है, आपका टूल जो है इस पोजीशन से रैपिडली मूव करेगा। G94 आपने mm में डिसाइड कर दिया है, G42 कटर रेडियस कंपनसेशन और कर दिया है, X175 की जगह पर X0 आपको लिखना है। ये गलत लिखा है, ये वाली प्रोग्रामिंग गलत है। इसमें X0 लिखना है, Y0 लिखना है, और DD4 F30 ये ठीक है। ठीक है, F30 लिख सकते हो, F30 क्योंकि अगर G00 से मूव करेगा तो F30 नहीं डिसाइड कर पाओगे आप। तो ये वाला F30 भी हटा देना है, यहाँ पे ये 30 हटा देना है क्योंकि ये थोड़ा गलत है। मैं बता देता हूँ आपको। N10 में क्या लिखना है, N10 लिखना है, G00 लिखना है, G94 लिखना है, G42 लिखना है, X0 लिखना है और Y0 लिखना है, DD4 लिखना है। ये हटा देना है 30 वाला। F30 आपको यहाँ लिखना है, F30 यहाँ लिखना है। जब रैपिड मोशन होगा तो फीड रेट देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, F30 आपको अगले वाले ब्लॉक में लिखना है। तो आपको क्या होगा, कटर जो होगा वो स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंच गया है, एंड कटर का जो डायमीटर है वो सेव कर दिया है रजिस्टर नंबर में जहां पे पहले से ही मेमोरी आपके पास अवेलेबल है। तो क्या करना है, सुन लो। ये N10 का मतलब क्या है, ये आपकी एज थी जो भी सरफेस है, तो आपका कटर यहां पहुंच गया है, यहां पर इस पॉइंट पर, और कटर ऑफसेट आपने दे दिया तो आपको कटिंग टूल यहां कहीं आ चुका है, इधर। ठीक है, आपका कटर अभी यहां पहुंचा है, रैपिडली मूव करेगा। अब यहां से यहां तक आप करोगे मिलिंग, एंड मिलिंग। ठीक है, और आपको पूरा 200 नहीं जाना है, आपको 170 तक जाना है क्योंकि यहां से यहां तक एक आर्क भी लगाना है। यहां से यहां तक जो है 25 mm रेडियस का एक आर्क लगाना है, इसीलिए आप यहां तक जाओगे केवल। तो वो अगले वाले ब्लॉक नंबर 15 N15 में लिखा है, N15 G001, ये सही है ना। कटर रीच द स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, आप या तो आप ये लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कटर विल मूव रैपिडली एंड वी हैव गिवन द फीड रेट इन द mm पर मिनट, एंड ये भी ऊपर आना चाहिए यार, फीड रेट अगर डिसाइड किए तो यहाँ लिख सकते हैं, कोई नहीं, यहाँ भी लिख सकते, इसको यहाँ लिख देना ऊपर को। G42 आपने यू हैव गिवन G42 मतलब कटर कंपनसेशन, आपने कटर रेडियस कंपनसेशन ऑन कर दिया है। 175 की जगह आपको 0 लिखना है, आपका कटर रैपिडली मूव करेगा इस लोकेशन पर। और DD4 आपने जो रजिस्टर लगा हुआ था उस रजिस्टर की लोकेशन आप लोगों ने डिसाइड कर दी कि 25 mm डायमीटर का जो कटर था वो उसकी लोकेशन भी डिसाइड कर दी, और F को हटा देना है, इस वाले को आपको अगले वाले ब्लॉक में लिखना। ठीक है, अब आप यहां तक पहुंच चुके हो। अब आपको एक्चुअल ऑपरेशन करना है स्टार्ट, क्योंकि जब ये साइड एज में चलेगा अब आपको लीनियर
अब आपका कटर जो है वो कटिंग करते हुए जाएगा, इस पॉइंट से यहां तक जाएगा 175 तक, ठीक है 175 तक जाएगा। तो आपको लोकेशन देनी है, कटर आपका जो मूव करेगा एक किसी पर्टिकुलर फीड रेट से, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन होगा, कोई सर्कुलर इंटरपोलेशन नहीं है, लीनियर इंटरपोलेशन होगा। 175 के हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जल्दी से कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, इस वाले ब्लॉक में आपका कटर रैपिडली मूव करेगा, किस लोकेशन तक, इस लोकेशन तक y0 हो जाएगा, और ये फीड रेट आप यहां लिख दोगे F30, ठीक है। सो स्टार्ट मिलिंग दी लोअर एज, ठीक है, लोअर एज आपने मिलिंग की। अब मैं आपको डायग्राम बना देता हूं सिंपल, यहां से यहां तक का डायग्राम आप समझ लोगे। तो आप यहां थे, यहां से आप यहां गए, यहां जाने के बाद आपने एंड मिलिंग की, इधर एंड मिलिंग करते हुए आप यहां से कहां तक पहुंच चुके हो, यहां तक पहुंच चुके हो 175 तक। अब यहां पे आपको 25 mm रेडियस का क्या देना है, एक एंटी क्लॉकवाइज आपको यहां से यहां तक का क्या देना है, यहां पर आपको वो देना है, फ्लैट देना है, ठीक है, फ्लैट देना है। यहाँ पे एक आर्क देना है जिससे ये वाला मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो अगले वाले में क्या करेंगे आप, अगले वाले में देखो N20 मतलब अगला ब्लॉक है। G17 क्यों दिया है, मैंने आपसे बोला था एंड मिलेंगे, यहाँ पर जब भी कर्व देंगे तो आपको प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा प्लेन है भाई, आपका XY प्लेन है, और XY प्लेन सिलेक्शन के लिए कौन सा होगा, ये इधर X है और इधर Y है, तो कौन सा प्लेन हो गया, XY प्लेन। और XY प्लेन सिलेक्शन के लिए क्या कोड है, G17। चेक करो एक बार, G17 कोड है। तो आपने XY प्लेन को सिलेक्ट किया। G03 का मतलब है जब आप यहां से यहां जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए कब तक जाना है, यहां से यहां तक देखोगे आपका कटर यहां तक पहुंच जाएगा। मतलब यहां पर x की वैल्यू कितनी है भाई, x आपका 200 है, और y कितना है यहां से यहां तक, यहां पर y की वैल्यू कितनी है, ये 0,0 है कि नहीं, 0,0 तो ये है। तो अब x यहां से यहां तक का 200 है टोटल डिस्टेंस इसकी, यहां से यहां तक की विड्थ जो लेंथ इसकी 200 है, और ये विड्थ 100 है, ये 100 है कि नहीं। यहां से यहां तक मिलिंग करते हुए गए, यहां से यहां तक पहुंच गए 175। अब यहां पे आपने क्या किया, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया। प्लेन सेलेक्ट कर लिया आपने XY प्लेन G17 से, एंटी क्लॉकवाइज आप मिलिंग करते गए, एंड मिलिंग किया आपने, और जैसे ही आप यहां तक पहुंचोगे तो ये 25, तो यहां भी भाई यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, 25 है ना। ये डायग्राम में हमने देखा था 25 है ये। जब ये 25 है तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो देखो y 25 हो गया, और रेडियस आपको देना है, जिस रेडियस का आपको आर्क लगाना है उस रेडियस को आपने डिसाइड कर दिया। तो ये 25 mm रेडियस का यहाँ पे आर्क लगाना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का 25 mm रेडियस का आपने आर्क लगा दिया। तो ये क्या हो गया, XY प्लेन सिलेक्शन, ठीक है, सेलेक्टिंग द XY प्लेन एंड गिविंग द सर्कुलर इंटरपोलेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टिल दिस पॉइंट with an arc of radius is 25 mm defining this thing, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने क्या दे दिया है, वो दे दिया है। अब क्या करोगे, आप यहां से यहां तक जाओगे, भाई इंटरपोलेशन तो यहां पर भी है, यहां भी तो जाना है, एक आर्क लगाना है आपको। तो अब आप क्या करोगे, यहां से अब आप यहां तक पहुंच चुके हो, और आप यहां से यहां तक जाओगे कि नहीं जाओगे, यहां से यहां तक जाएंगे। अब देखो याद रखना, अभी अब आपने जो फीड रेट F30 डिसाइड की है 30 mm पर मिनट, 30 mm पर मिनट, ये उसी फीड से आपका कटिंग टूल चलता रहेगा जब तक आप फीड रेट चेंज नहीं करेंगे तब तक। अब आप यहां पहुंचे, अब अगले ब्लॉक में आप यहां से यहां तक जाना है। तो यहां पर देखो, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 200 है भाई, x यहां से यहां तक कितना है 200, और y कितना होगा बताओ, इस पॉइंट पर y कितना होगा, टेल मी। दोबारा से बना देता हूं ये डायग्राम में। N15 तक हो गया। देखो अब अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं, मैं बता देता हूं आप लोगों को कहां तक हम जा चुके हैं। इस कटर में यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां से यहां तक चले गए थे, यहां तक गए। इसके बाद हमने एक आर्क लगा दिया था, यहां से यहां तक का ये आर्क लगा दिया। अब इसके आगे मूव करना है यहां तक, ठीक है। तो यहां पर y की वैल्यू बताओ कितनी होगी, यहां पे y की वैल्यू कितनी होगी, जब ये टोटल कितना था, ये 100 था टोटल, और यहां पर एक आर्क लग रहा था 25 mm रेडियस का, 25 mm रेडियस का आर्क लग रहा था कि नहीं लग रहा था भाई, बोलो। यस सर, ठीक है, 25 mm का। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, यहां भी तो आर्क लगेगा। अब तो अब आपको क्या करना है, यहां तक तो आपने प्रोग्रामिंग कर ली, किस ब्लॉक तक आपने यहां तक प्रोग्रामिंग कर ली, इस तक N20 ब्लॉक। अब अगला ब्लॉक आपको लिखना है N25 तक। तो N25 में क्या करना है आपको बताओ, N25 में आप क्या करोगे,
यू विल, अब लीनियर मूवमेंट होगा कि सर्कुलर होगा? यहाँ से यहाँ तक का लीनियर होगा, लीनियर डायरेक्शन में गए लीनियर। तो G01 आ गया, लीनियर इंटरपोलेशन हो गया। x की वैल्यू कितनी होगी जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे? तो भाई x तो अभी भी फिक्स है ना, ये 200 वाला चल रहा है लाइन, x की वैल्यू 200 और y कितना हो जाएगा? ये गलत लिखा है, y 75 होगा यहाँ पे। भाई आर्क कितना लग रहा है? 25 mm रेडियस का तो है। ये सर 25 का है। 25 का है आर्क, मतलब जो आर्क लगा है। तो आप यहाँ से 25 ही तो कम करोगे कि ज्यादा कम करोगे? 25 कम करोगे, 75 हो जाएगा। तो 75 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर, ठीक है, यहाँ पे 75 कर लेना है। तो मतलब एंड मिलेंगी राइट एज। फिर क्या करना है आपको? सर्कुलर इंटरपोलेशन देना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर क्या करना है? 30 वाला ब्लॉक G17 प्लेन सेलेक्ट किया। प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा जब भी ये सर्कुलर इंटरपोलेशन देंगे हम। G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब सॉरी ये होगा सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में X75। अब देखो यहां से भी 25 पीछे आ जाएंगे। अब टोटल कितना है? 200। तो यहां से 25 पीछे आएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस वाले प्लेन पे कितनी है x की वैल्यू बताओ? 175 है। 175। तो x की वैल्यू 175 आ गई। y कितना होगा यहाँ पे बताओ? इस पॉइंट पर टॉप वाली एज पे 100 हो जाएगा। y 100 हो गया। और आर्क डिसाइड कर दिया आपने, आर्क की रेडियस दे दी कितनी? 25 mm रेडियस। तो आपने क्या किया यहाँ पे? एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन किया, सर्कुलर इंटरपोलेशन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंड मिलेंगे इन दी सर्कुलर वे। ये जो सर्कुलर आर्क है ये आपने ये वाला जनरेट कर दिया। अब क्या करोगे आप? इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आओगे कि नहीं आओगे? है ना, यहां तक प्रोग्रामिंग हो चुकी है 30 ब्लॉक तक। अब यहां से यहां जाओगे, इस तरफ आ रहे हो, लीनियर इंटरपोलेशन होगा। यहां से यहां तक लीनियर इंटरपोलेशन होगा कि नहीं होगा? चलिए यहां पे बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। x कितना होगा यहाँ पे बताओ? टेल मी व्हाट इज x? x कितना होगा भाई? सर 100 क्यों होगा? 25 सर। 25 होगा। कैसे होगा? देखो हमने एंड मिलिंग कहां तक कर लिया? यहां तक कर लिया। एंड मिलिंग इस पॉइंट तक कर लिया ना। और ये जो आर्क कितना है यहां से यहां तक का? 25 mm रेडियस का। अब ये आर्क लगेगा ना 25 mm रेडियस का, यहां से यहां तक का लगेगा नहीं लगेगा? तो यहां पर x कितना है? तो ये 0 है तो यहां से x राइट में 25 भी तो गए। क्यों? इस पॉइंट तक जाना है तो x 25 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा बताओ? y तो अभी 100 रहेगा। y 100 रहेगा सर, उस पे कुछ हुआ ही नहीं है सर। हाँ, कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अभी अपर एज पे ही चल रहे हैं। तो बस यही लिखना है x25 y 100। और ये आपका लीनियर इंटरपोलेशन होगा इस वाले ब्लॉक में। देखो यहां तक हो गया था, है ना, ये तो हो गया था। अब ये देखो अपर एज को मिलिंग करना है, एंड मिल करना है। तो एन ये ब्लॉक नंबर हो गया। रैपिडली सॉरी लीनियर इंटरपोलेशन हो जाएगा इसमें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपको मूव करना है। ठीक है, जब ये ऊपर वाली ये मिल करोगे यहां से यहां तक का, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलना है। तो एंड मिलिंग के लिए स्ट्रेट लाइन हो गया आपका सिलेक्शन। x25 यहां तक x25 है और y कितना है? 100। ठीक है, तो अपर एज को मिल कर लिया आपने। अब क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन देना है कि नहीं देना है? एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन देंगे तो देखो मतलब अगला वाला ब्लॉक 94 आपको प्लेन सेलेक्ट करना है, XY प्लेन हो जाएगा। G03 एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन x0। जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो देखो x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर x तो 0 हो जाएगा। और y कितना होगा बताओ? टेल मी द वैल्यू ऑफ y। यहां से यहां तक 25 है, ये डिस्टेंस तो 25 है ना। और टोटल कितनी थी? 100। तो y कितना हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस? 75 हो जाएगा। तो y 75 लिखा है। आर्क ऑफ रेडियस बता दिया 25। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन इन XY प्लेन इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन आपने देख लिया एंड मिलिंग का। फिर अगला ब्लॉक, अब आप यहां से कहां तक जाओगे? यहां तक जाओगे। अब यहाँ पे भी आर्क देना है भाई, यहाँ पे भी आर्क देना है, एक याद रखना है, यहां से यहां तक का आर्क देना है। तो क्या करोगे? अगला वाला ब्लॉक रैपिडली मूव, सॉरी लीनियर इंटरपोलेशन, यहां से यहां तक का लीनियर इंटरपोलेशन। x कितना है यहाँ पे? x 0 है। y कितना तक जाओगे? y की डिस्टेंस हम इसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, ये 0 0। तो y कितना है यहाँ पर बताओ? 25। y 25 है ना। तो लेफ्ट जो एज है उसकी एंड मिलिंग कर ली हमने।
अभी ये वाला आर्क जनरेट नहीं हुआ है, जो स्टार्टिंग वाला आर्क था वो बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया अभी। नहीं बना। अभी ये वाला जो आर्क था लेफ्ट साइड वाला वो नहीं बना ना, ये वाला आर्क कहाँ बना है? यहाँ से यहाँ तक का आर्क। इस आर्क को भी जनरेट करना है, तो इस आर्क को जनरेट करने के लिए क्या करेंगे? दोबारा से सर्कुलर इंटरपोलेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। यहाँ देखोगे N50 मतलब अगला वाला ब्लॉक, G17 एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन, G3 सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। X25 आपने बता दिया, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 25 है। x की वैल्यू 25 है ना भाई, हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं और ये 0 0 है, तो यहाँ से x 25 है। y कितना है यहाँ पर? y 0 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया आपने 25 mm, मतलब यहाँ से 25 mm का एक आर्क लग जाएगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सर्कुलर इंटरपोलेशन एक्स वाई प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे? आपको यहां से कहां जाना है? यहां जाना है लेफ्ट साइड में। अपने टूल को स्टार्ट पॉइंट पे ले जाना है, इसको टूल को यहाँ पे ले जाना है, सेट पॉइंट पे ले जाना है, रेफरेंस पॉइंट पे ले जाना है, टूल रेफरेंस पॉइंट पे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? तो अगले वाले में क्या करेंगे? एंड मतलब अगला ब्लॉक रैपिडली मूव करेंगे। अब कोई मशीनिंग थोड़ी ना करनी है, आपकी एंड मिलिंग तो हो चुकी है कि नहीं हो गई है? एंड मिलिंग हो गई है। अब आपका कटर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो आप इसको रैपिडली ले जाओगे G40 भाई। कटर रेडियस कंपनसेशन जो दिया उसको ऑफ कर देंगे, तो G40 से आपने कटर रेडियस कंपनसेशन को ऑफ किया। यहां से पहले यहां जाओगे, सॉरी x0 नहीं होगा, x-30 होगा। ठीक है, x-30, y-30 और z कितना था वहां पे? 10, z10 था ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो लिख लेना है आपको। ठीक है, कैंसिल ऑफसेट को अपने कटर ऑफसेट को आपने कैंसिल किया। आपका टूल रैपिडली मूव करेगा और जैसे ही आपने G00 दिया तो जो फीड रेट थी 30 mm पर मिनट वाली वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपका टूल रैपिडली मूव करेगा। x-30 लिखना है, y-30 हो जाएगा। टेप मतलब आपका जो कटर ऑफसेट को अपने कंपनसेशन को ऑफ कर दिया, आपका टूल मूव टू द सेट पॉइंट और टारगेट पॉइंट पे दोबारा आपका टूल यहाँ पे पहुंच जाएगा रैपिडली। N90 मतलब अपना ये वाले अगला ब्लॉक है, मतलब 90 वाला ब्लॉक है। M05 किसके लिए था? स्पिंडल को ऑफ कर दिया आपने। और M30 प्रोग्राम स्टॉप हो गया, एंड प्रोग्राम आपका एंड हो गया, मशीन स्टॉप हो गई और टेप दोबारा से रिवाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये एंड मिलिंग हो चुकी है। ओके सर। ये आपका प्रोग्राम बन गया। तो ये आपका मिलिंग का प्रोग्राम हो चुका है। मिलिंग में हमने क्या देखा, किस तरीके से मोशन हुआ था हमारा। कटिंग टूल आपका यहाँ था, यहाँ से पहले यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आपने एक आर्क लगाया, एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाया, यहाँ से यहाँ तक था। फिर लीनियर इंटरपोलेशन, फिर एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन, यहाँ से यहाँ तक लीनियर इंटरपोलेशन, फिर सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, यहाँ से यहाँ तक लीनियर, यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, और इसके बाद आप अपने टूल को यहाँ तक ले आए डायरेक्टली रैपिडली। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू मेक अ पार्ट प्रोग्राम इन दी मिलिंग ऑपरेशन। एंड मिलिंग के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला सेशन यहीं फिनिश कर देते हैं।